आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी कैप्टिव स्टेट, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। यह मूवी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां एलियंस ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। यह फिल्म सिर्फ एक्शन और सस्पेंस का तड़का नहीं, बल्कि मानवता के विद्रोह, बलिदान और आज़ादी की जंग की गहरी कहानी भी है। फिल्म की कहानी एक ऐसी दुनिया पर आधारित है जहां एलियंस, जिन्हें द लेजिस्लेचर कहा जाता है, ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। वे धरती को नष्ट नहीं करना चाहते, बल्कि यहाँ के संसाधनों का उपयोग करके रहना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान दूसरे ग्रहों पर बस्तियाँ बसाने की कोशिश करते हैं। एलियंस ने मानवता को अपने नियमों के अधीन कर लिया है और अब इंसानों को उनके सिद्धांतों के अनुसार जीना पड़ रहा है। एलियंस ने मनुष्यों की गर्दन में ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखे हैं, जो उनकी हर गतिविधि, बायोडाटा और आपराधिक रिकॉर्ड को मॉनिटर करते हैं। वे क्लोज्ड जोन नामक एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, जहां सिर्फ एलियंस और सरकारी अधिकारी ही प्रवेश करते हैं। इंसानी सरकार भी एलियंस के नियमों का पालन करने को मजबूर है। इसके विरोध में द फिनिक्स नामक एक विद्रोही गुट एलियंस के खिलाफ लड़ाई छेड़ना चाहता है। उसके नेता रेफ ने एलियंस के अड्डे को नष्ट करने की योजना बनाई, जिसमें कई लोग शामिल हुए। हालांकि यह मिशन विफल रहा, एलियंस बच गए और रेफ इस लड़ाई में मारा गया। अब शेष मानवता को एलियंस के शासन के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की चुनौती बनी हुई है। गैब्रियल, जो रेफ का भाई है, अब एक डाटा रिकवरी सेंटर में काम करता है और रेबेल ग्रुप से दूरी बनाए हुए है। वहीं दुलियम नामक एक पुलिस अधिकारी, जो एलियंस के लिए काम करता है, न्यूज़पेपर में फिनिक्स ग्रुप का एक गुप्त संदेश पढ़कर समझ जाता है कि कुछ विद्रोही अभी भी जीवित है और एलियंस के खिलाफ नए मिशन की योजना बना रहे हैं। इसी बीच विलियम, गैब्रियल के पिता का दोस्त, को शक होता है कि गैब्रियल रेबेल ग्रुप से जुड़ा हो सकता है। वह उससे मदद मांगता है ताकि विद्रोहियों को पकड़कर अपना प्रमोशन हासिल कर सके, लेकिन गैब्रियल इनकार कर देता है और अपनी शांत जिंदगी जीना चाहता है। विलियम फिर से अपने सूचना स्रोत जेन से मिलता है, जो सरकारी अधिकारी से जुड़ा है और फिनिक्स के नए मिशन के बारे में जानकारी जुटाता है। वो अपने ऑफिसर को चेतावनी देता है कि फिनिक्स एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दरअसल फिनिक्स ग्रुप वाकई में रेव के नेतृत्व में एलियंस के खिलाफ नए मिशन की प्लानिंग कर रहा है। रेव को इस लड़ाई की प्रेरणा अपने पिता से मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैब्रियल की उदासीनता के बावजूद विद्रोह की चिंगारी अभी बाकी है और एलियंस के शासन के खिलाफ जंग छेड़ने वाली है। 2019 में एलियंस द्वारा मार्शल लॉ लगाए जाने के दौरान रेफ और गैब्रियल के माता पिता, जो एलियंस की गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टनल में फंसकर एलियंस के हाथों मारे जाते हैं। इस घटना के बाद दोनों भाई अकेले रह जाते हैं। 2027 में विलियम, जो एलियंस के लिए काम करता है, गैब्रियल पर दबाव बनाता है कि वह फिनिक्स ग्रुप से जुड़कर उसकी मदद करे ताकि विद्रोहियों को पकड़कर वह प्रमोट हो सके। गैब्रियल इनकार कर देता है, लेकिन विलियम उसके पास एक ट्रैकर लगा देता है। इसी बीच गैब्रियल की कंपनी, जो एलियंस के लिए डाटा कलेक्ट करती है, में एक सहकर्मी लड़की एक गुप्त संदेश देती है जिसे फिनिक्स तक पहुंचाना होता है। जब गैब्रियल फिनिक्स के एक सदस्य से मिलने जाता है, तो वे उसके ट्रैकर को हैक करके उसकी लोकेशन छिपा देते हैं और उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहाँ गैब्रियल को पता चलता है कि उसका भाई रेफ जिंदा है। यह सब झूठ था कि वह मिशन में मारा गया। यह खुलासा दर्शाता है कि फिनिक्स ग्रुप एलियंस के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं और रेफ इसका केंद्रीय नेता बना हुआ है। रेफ एक गुप्त मिशन के बाद अंडरग्राउंड हो गया था। उसने एलियंस द्वारा अपनी गर्दन में लगाए गए ट्रैकिंग चिप को निकाल दिया था ताकि उसका पता न लगाया जा सके। वह चुपके से एलियंस के खिलाफ अपनी रणनीति बनाता रहा। इस दौरान रेफ ने गैब्रियल से मुलाकात की, जो उसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत था। रेफ ने गैब्रियल से ज़रूरी सूचनाएं हासिल की, उसे कुछ पैसे दिए और उसे शहर छोड़कर चले जाने की सलाह दी। रेफ का मानना था कि मिशन पूरा होने के बाद फिनिक्स ग्रुप के साथ गैब्रियल का नाम जुड़ सकता है, जिससे उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। रेफ ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने गैब्रियल को सुरक्षित निकालने का रास्ता दिखाया। गैब्रियल भी रेफ की बात मानकर शहर छोड़ने को तैयार हो गया। फिनिक्स ग्रुप को खुफिया जानकारी मिली थी कि शहर में होने वाले एक सैनिक रैली में न केवल शहर का मेयर बल्कि एलियंस भी शामिल होने वाले थे।
यह रैली फिनिक्स ग्रुप के लिए सुनहरा अवसर था। उनकी योजना थी कि इस रैली में एक बम हमले के जरिए एलियंस को निशाना बनाया जाए, लेकिन इस मिशन में कई चुनौतियां भी थी। रैली में केवल आमंत्रित लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी। अनजान व्यक्तियों को वहां जाना असंभव था, जिससे फिनिक्स ग्रुप के लिए अंदर पहुंचना मुश्किल था। और उन्हें एक ऐसे बम की आवश्यकता थी जो ना तो एलियंस की तकनीक और ना ही किसी मशीन द्वारा डिटेक्ट किया जा सके। इन चुनौतियों से निपटने के लिए फिनिक्स ग्रुप की एक साइंटिस्ट ने एक अनोखा बम विकसित किया। यह बम ऑर्गेनिक शिशु जैविक पदार्थ से बना था, जिसमें किसी भी प्रकार की धातु का उपयोग नहीं हुआ था। इस वजह से यह मेटल डिटेक्टर से बच निकलता था। इस बम की खासियत यह थी कि इसे छूने पर यह अदृश्य हो जाता और इसे 2 बार छूने पर यह एक ज़बरदस्त विस्फोट करता था। इस बम की मदद से फिनिक्स ग्रुप को उम्मीद थी कि वे रैली में अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे और एलियंस को निशाना बना सकेंगे। इस तरह रेफ और फिनिक्स ग्रुप ने अपनी योजना को गुप्त और सटीक तरीके से तैयार किया ताकि रैली के दौरान एलियंस पर हमला किया जा सके और मिशन को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। रैली का दिन नज़दीक आते ही फिनिक्स ग्रुप ने अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। रैली से एक दिन पहले रेफ के नेतृत्व में पूरे ग्रुप ने अपनी गर्दन में मौजूद एलियंस की ट्रैकिंग डिवाइस को निकालने का फैसला किया। यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक और जानलेवा हो सकती थी, लेकिन मिशन की सफलता के लिए सभी ने यह जोखिम उठाया। एक डॉक्टर की मदद से यह डिवाइस निकाली गई, जिससे एलियंस अब उनकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते थे। हालांकि रैली में प्रवेश के लिए उन्हें वैध ट्रैकिंग डिवाइस की ज़रूरत थी। इसके लिए फिनिक्स ग्रुप ने उन लोगों की ट्रैकिंग डिवाइस हासिल की जो रैली के लिए आमंत्रित थे लेकिन मर चुके थे। ये डिवाइस ग्रुप के सदस्यों ने अपने दांतों के नीचे छिपा ली। साथ ही प्रत्येक सदस्य ने अपने दूसरे दांत में सोडियम साइनाइड जहर भी रखा, ताकि अगर वे मिशन के दौरान पकड़े जाएं तो ये जहर खाकर आत्महत्या कर ले और कोई जानकारी दुश्मन के हाथ ना लगे। यह दिखाता है कि ग्रुप कितनी गंभीरता और समर्पण के साथ मिशन का अंजाम देने के लिए तैयार है। रैली के दिन फिनिक्स ग्रुप ने चुराए गए ट्रैकिंग डिवाइस और फर्जी प्रोफाइल की मदद से स्टेडियम में प्रवेश कर लिया, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद मिशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल लग रहा था। स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा और एलियंस की मौजूदगी ने स्थिति को जटिल बना दिया था। फिनिक्स ग्रुप बुरी तरह से फंस चुका था और ऐसा लग रहा था कि उनका प्लान विफल हो सकता है। फिर भी रेफ और उसके साथियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस खास ऑर्गेनिक शिशु से बने बम का इस्तेमाल किया जो मेटल डिटेक्टर से बच सकता था। इस बम को 2 बार छूने पर होने वाले ज़बरदस्त विस्फोट की मदद से फिनिक्स ग्रुप ने एलियंस के मेयर को मारने में सफलता हासिल की। मिशन का पहला चरण पूरा होने के बाद अब फिनिक्स ग्रुप की सबसे बड़ी चुनौती थी सुरक्षित रूप से अंडरग्राउंड हो जाना। इस हमले में एलियंस बेहद गुस्से में आ गए थे। उन्होंने अपने ग्रह के कुछ खतरनाक हंटर्स को बुलाया, जिनका मकसद हमलावरों को ढूंढकर खत्म करना था। फिनिक्स ग्रुप ने स्टेडियम में प्रवेश के लिए इस्तेमाल की गई ट्रैकिंग डिवाइस को नष्ट कर दिया था, जिससे उनका ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। लेकिन एलियंस ने सरकार पर दबाव डाला और सरकारी अधिकारियों ने फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का सहारा लिया ताकि हमलावरों की तस्वीरों के आधार पर उनकी पहचान की जा सके। फिनिक्स ग्रुप की योजना के अनुसार मिशन के बाद उन्हें एक अन्य व्यक्ति द्वारा कार के जरिए रेस्क्यू किया जाना था, लेकिन इस व्यक्ति को मिशन से पहले अपनी पत्नी से आखिरी बार बात करने की इच्छा हुई, क्योंकि अंडरग्राउंड होने के बाद ग्रुप का किसी से भी संपर्क रखना असंभव था। रैली में सफल होने के बाद फिनिक्स ग्रुप की मुश्किलें और भी बढ़ गई। मिशन के दौरान रेस्क्यू के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का चेहरा पहले से ही फेस रिकॉग्नाइजेशन के जरिए कैप्चर हो चुका था और उसे आतंकवादी के रूप में पुष्टि की गई थी। पुलिस ने उसे पकड़ने और ब्लैकमेल करने के लिए उसके घर पर छापा मारा। जब उसने अपनी पत्नी से संपर्क करने के लिए फ़ोन किया तो पुलिस ने कॉल रिसीव की। पुलिस ने उसकी पत्नी और बेटी को बंधक बना लिया और उसकी जान की धमकी देकर उससे फिनिक्स ग्रुप के अन्य सदस्यों की जानकारी हासिल की। इसी बीच फिनिक्स ग्रुप को अपने रेस्क्यू व्यक्ति के न आने से संदेह हुआ। उन्होंने अपने बैकअप प्लान लागू किया और शहर से बाहर निकलने के लिए बिना ट्रैकिंग के बसों में सवार होने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उनके साथी की गद्दारी के कारण पुलिस को उनकी लोकेशन मिल गई। आधे रास्ते में पुलिस ने बस को रोक लिया,
एलियंस तेजी से बस में घुसे और फिनिक्स ग्रुप के एक महिला साथी का इनकाउंटर कर दिया। दूसरा साथी पकड़ा ही जाने वाला था कि सोडियम साइनाइड खाकर उसने आत्महत्या कर ली। रेफ भी साइनाइड लेने ही वाला था, लेकिन तभी विलियम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विलियम ने रेफ को एलियंस के हवाले करने के बजाय अपने पास रखा और उसे गैब्रियल को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया। विलियम ने गैब्रियल को बुलाया, रेफ को दिखाया और धमकी दी कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वह रेफ को मार देगा। विलियम की मांग थी कि गैब्रियल फिनिक्स ग्रुप के मास्टरमाइंड को पकड़े। गैब्रियल ब्लैकमेलिंग के दबाव में फिनिक्स ग्रुप के संपर्क करता है और कहता है कि उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी है। जब ग्रुप उससे जानकारी मांगता है तो गैब्रियल कहता है कि वह केवल मास्टरमाइंड को ही जानकारी देगा। इस तरह वह मास्टरमाइंड का पता हासिल कर लेता है। गैब्रियल जब मास्टरमाइंड के घर पहुंचता है तो उस औरत ने गैब्रियल का नाम लेते हुए उसे पहचान लिया, जैसे वह उससे पहले से जानती हो। उसने बताया कि गैब्रियल के पिता के दोस्त थी, जिससे गैब्रियल स्तंभ रह गया। उससे पहले वह कुछ और जानकारी दे पाती। विलियम अपने साथियों के साथ गैब्रियल को ट्रैक करते हुए वहां पहुंच गया। विलियम ने आते ही अपनी दोस्त मास्टरमाइंड का इनकाउंटर कर दिया। उसके घर की तलाशी में कई ट्रैकिंग डिवाइस और रिकॉर्डिंग डिवाइस मिले, जिससे पता चला कि वह हाई प्रोफाइल सरकारी अधिकारियों जिनका एलियंस से संबंध था की बातचीत रिकॉर्ड करती थी। इन रिकॉर्डिंग्स के आधार पर वह एलियंस के खिलाफ योजनाएं बनाती थी। इन अधिकारियों ने एक पुलिस कमिश्नर भी शामिल था, जिसने मास्टरमाइंड की रैली में एलियंस के आने की जानकारी दी थी। कमिश्नर को इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए नौकरी से निकाल दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया था। विलियम के काम से खुश होकर उसे कमिश्नर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। रेफ और पूर्व कमिश्नर को एलियंस की स्पेसशिप से उन्हें उनके ग्रह भेज दिया गया, जिनसे गैब्रियल बहुत दुखी था। विलियम एलियंस की रिपोर्ट करने से पहले गैब्रियल से मिलने आया। उदास गैब्रियल ने उसे बताया कि उसके भाई रेफ का मिशन फिर से एक बार फेल हो गया। विलियम गैब्रियल को सांत्वना देते हुए कहता है कि मिशन का असफल होना शायद एक योजना का हिस्सा था। वह गैब्रियल को एक चिप देता है और एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। विलियम स्वयं फिनिक्स ग्रुप का मास्टरमाइंड था और इस पूरे मिशन का हिस्सा था। मारी गई जेन मास्टरमाइंड के रूप में जानी गई गैब्रियल की मां की करीबी दोस्त थी। एक पुराना वीडियो सामने आता है जो गैब्रियल के बेबी शावर का है। इसमें विलियम, उसके पिता और उनके दोस्त शामिल थे। उन्होंने मिलकर फिनिक्स ग्रुप की स्थापना की थी। ये सभी लोग एलियंस की गुलामी के खिलाफ थे और उन्होंने इसके लिए एक बड़े स्तर पर योजना बनाई। वीडियो के अंत में गैब्रियल को संदेश दिया गया था कि उसे यह लड़ाई जारी रखनी है और दूसरे को प्रेरित करना है। कहानी 2027 में लौटती है, जब विलियम एलियंस को अपनी पहली रिपोर्ट देने के लिए उनके सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन में जाता है। उसकी पूरी बॉडी पर ऑर्गेनिक शिशु लगा होता है। असल योजना यही थी, पहला मिशन जानबूझकर असफल करना, विलियम को कमिश्नर के रूप में प्रमोशन दिलाना और फिर उसे एलियन सिविलाइजेशन में घुसपैठ कर पूरी सभ्यता को नष्ट करने का मौका देना। इस योजना के बारे में केवल जेन को पता था। विलियम के एलियन सिविलाइजेशन में पहुंचते ही उसका शरीर विस्फोटक लिक्विड के कारण विशाल धमाका करता है, जिससे पूरी एलियन सभ्यता नष्ट हो जाती है। इस घटना से एलियंस में डर फैल जाता है। फिनिक्स ग्रुप के अलावा दुनिया भर में नए विद्रोही समूह उभर आते हैं जो एलियंस के खिलाफ छोटी छोटी जंग शुरू करते हैं। लोग अपने हक के लिए एलियन से लड़ने लगते हैं। यही कहानी समाप्त होती है, जो मानवता की स्वतंत्रता की नई शुरुआत को दर्शाती है।